इंदु 5 साल पहले घर से भागी थी। हाँ, भागी थी। हम बाहर थे, गाना गुड़िया सब लेके भाग गए। लड़का जब पकड़ा है तो लड़का तो खुद ही कह रहा है कि हमने मारा है, कि मैंने जिसे पसंद किया है वो लड़का मेरे लिए बेस्ट है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। उसका सब नोच लिया था, सब नोच के सिंदूर भर दिया था, रंग पटा दिया था। वही लड़का लड़की को मार दिया, मारने के बाद वो उसको दफना के जलाने जा रहा था। घर में पूरा व्यवस्था उसका हो गया था, अब पूरा व्यवस्था करके आज जब मारने की लाश जलाने के लिए तैयार था, तले छोटा वाला भाई जाकर के उसका लाश रोक दिया। पूरा बदन उघाड़ था, ऊपर से एगो सूती के साड़ी ओढ़ा दिया गया था, ओढ़ा के ढकले था। हम लोग उघाड़ के देखे तो चारों तरफ से मरले था। लड़की का लड़का भी, हाँ 2 लड़का है, 2 लड़का था और लड़की को मार दिया। हाँ, उसके लड़का के बोले कि आप आइए उसके मुंह में आग दीजिए, तो उसका पति था। हाँ उसका पति था, तो उसका पति कह रहा है कि ना हम नहीं। अभी हम मुजफ्फरपुर जिले के एक ऐसे गांव में हैं और एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहे हैं कि सुनकर आप ये सोचिएगा कि आज के ज़माने में अगर लड़की घर से पैर निकालती है तो पैर निकालने से पहले ये सोच ले कि जिस आदमी के भरोसे हम जा रहे हैं उसके भरोसे मेरी पूरी जीवन सुखमय गुजर सकती है या नहीं। ये गरीब पिता है, ये छोटा सा घर है, इस घर की बेटी आज से ठीक 5 साल पहले घर से निकलती है एक लड़के के भरोसे, अपने पिता से लड़के कि मैंने किसी से प्रेम किया है और उसके साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। क्या घटना था पूरा चाचा? घटना हम भेंट करके आए थे। हाँ। तो हमको संदेश सुने सब दिए, तो हम तब दूसरे आदमी कहे से तुम्हारा लड़की मर गया, तो हम नहीं पतिया रहे थे। हम कहे तो लड़की हम कैसे मर गया, तो हम भेंट करके आए थे, कैसे मर जाएगा, तो हम आशा नहीं करे। तो 5 साल पहले लड़की घर से भागी थी। हाँ भागी थी, हम बाहर थे। आप बाहर थे? हाँ। और लड़की घर से भाग गई? भाग गई। आपको कैसे पता चला कि मेरी लड़की भाग गई? घर के लड़का लोग को है, क्या बोले से बहन भाग गई। तो आप क्या बोले फिर? हम बोले तो पैसा भेज दे रहे से शादी ब्याह कर देना ढंग से। हाँ। 50,000 रुपया भेजे थे। मतलब आपका प्लान चल रहा था कि हम लड़का देख के बढ़िया से शादी करें, बढ़िया अच्छे घर में करेंगे। पेटी तक में लड़की भाग गई। हाँ, तो पेटी में पैसा दे दिए, तो पैसा लेके भी सारा भाग गई। अच्छा, पेटी में पैसा रखे थे उसके शादी के लिए? गाना गुड़िया सब लेके भाग गई, सारा चीज लेके सारा लेके भाग गई। और अभी वो उनको मार दिया? हाँ मार भी दिया। कितने साल पहले भागी थे? 5 साल। 5 साल पहले। हाँ। नाम क्या था? नाम इंदु कुमारी। और आपका क्या नाम? सुरेश सहनी। इंदु 5 साल पहले घर से भागी थी, सबसे लड़के? हाँ सबसे लड़के। कि उस लड़के के साथ हमको रहना है? हाँ रहना है। आप फिर घर से भागने के बाद इंदु से कभी मिले थे? हाँ मिले थे, भेंट करे थे, तो बाद में पता लगा, तब बाहर से आए, तब जाके मिले थे हम उससे। तो क्या बोली इंदु से? आप पूछे कि घर से क्यों भागे? घर में मेरे को अच्छा है, बोले कि घर परिवार सब अच्छा है? सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की खुश थी? हाँ खुश थी। तो फिर मारा क्यों लोग? अब ये कारण क्या है, अब वही नहीं बताएंगे। अच्छा, मरने के कितने दिन पहले आप मिले थे इंदु से? 1 दिन पहले। 1 रोज पहले परना के जो संदेश आती है ना, परना के छठ के आप मिल के आए थे। छठ का कल होकर के मिले थे, उसके कल होकर के 3 बजे भोर में मार दिए। आप कौन है? हम उसका फुआ है। अच्छा, आपको कब पता चला कि इंदु अब नहीं है? हम लोग को पता चला कि जैसे कि इन लोग का गाड़ी चलाते हैं, तो इन लोग का ही दोस्त का किया कि फ़ोन किया इससे बड़े वाले भाई के पास, बड़े वाले भाई इसके पास किया। ये अपने पापा को बोले कि जा कर के देखिए से इंदु दीदी ना है, मालूम डेट कर गई बोल। तो इसका पापा कहे कि ना हम नहीं पतियाएंगे। तो सारी लोग यहाँ का समाज बोला कि ना जा कर के पहले देख करके आइए। तो हम लोग भी कहे कि हाँ जा देख के आओ, तो हम लोग भी चलेंगे। तो गए देख के आने, तो वो लगे रोने, तो हम लोग कहें कि वो सच्चाई बात है। तब हम लोग इधर से पूरा समाज उलट करके गए ताले घर में पूरा व्यवस्था उसका हो गया था। पूरा व्यवस्था करके जब मारने की लाश जलाने के लिए तैयार था, ताले छोटा वाला भाई जा करके उसका लाश रोक दिया। लाश रोकने के बाद कहा कि नहीं जरेगा, हमारा पूरा समाज आएगा तो जरेगा। फिर लाश का हम लोग पोस्टमार्टम भेजे, पोस्टमार्टम करा करके लाए। तो जा करके तो सारी लोग मुखिया सब लोग बोला, थाना उना बोला। तो हम लोग 5-6 बजे करीब में 6:30 बजे लाश जराए। उसके लड़का के बोले कि आप आइए उसके मुंह में आग दीजिए। तो उसका पति था? हाँ उसका पति था। तो उसका पति कह रहा है कि ना हम नहीं आएंगे। दूसरे तीसरे चौथा पांचवा से फोन करा रहा है कि मतलब पत्नी को आग देने भी वो नहीं आया? नहीं आया।
तब उसका ससुर कहा कि बोलू हम आग देंगे। हम कहे कि काहे आग दीजिएगा आप, जब आपका लड़का हैले है, पति हैले, तो आप काहे आग दीजिएगा। तो नहीं बोलू से वो नहीं है, बोलू बुला रहे हैं तो नहीं आ रहा है। हम कहले काहे नहीं आ रहा है। ऐसा कौन सा काम कोई करेगा भाई कि पत्नी की डेथ हो गई और डेथ में भी नहीं आएगा? नहीं आया। तब हम लोग बड़का हम भतीजा के बोले कि जाने दीजिए अर्जुन, छोड़ दीजिए कि अब 7-8 बज गया, हम लोग कब तक ले पोस्टमार्टम खलासी गोर के रहेंगे। से लेडीज वाला बात है, हम लोग मुरघटिया में टपे हुए हैं कि दे दीजिए। उनका बड़े वाला लड़का है, उनका बड़े वाला लड़का जो आग लगाएंगे। अच्छा, लड़की का लड़का भी था? हाँ, 2 लड़का है। 2 लड़का था और लड़की को मार दिया? हाँ, 2 लड़का है, एगो इतना बड़ा है, एगो इतना बड़ा, इतना बड़ा है। बच्चे के लिए भी दया नहीं आया? दया नहीं आया। अब वही आग लगाया, उसका ससुर लेकर के, मैंने लड़का का बाप लेकर के भागा, लड़का के एकदम लूटी का तरह। अपने नाती को? ना पोता को। हाँ, नाती ही हुआ ना पोता ना हुआ। हाँ, तब पोता को भागा अपना लेकर के। हम लोग आधा लाश जड़ गया, तो हम लोग उसके बाद चल आए घरे। अच्छा, जब आप देखी सामने कि उसका डेथ हो गया है, तो डेथ बॉडी को आप कैसे देखी थी, किस स्थिति में देखी थी? एगो सिर्फ खाली मैंने कि पेटीकोट पहनाया हुआ था, उसके देह में ब्लाउज नहीं था, साड़ी नहीं था, ऊपर से साड़ी और हावल था। कौन कौन गया था? मैंने पूरा लोग हम लोग। आप भी गई थी? हाँ, इन भी गई आप थी। क्या देखी थी? वही देखे पूरा बदन उघाड़ था, ऊपर से एगो सूती का साड़ी ओढ़ा दिया गया था और ओढ़ा के ढकले था। हम लोग उघाड़ उघाड़ के देखे तो चारों तरफ से मरले था, वो सब दाग था। उसके बाद में यहाँ भी देखे सब तरफ। मतलब कैसा निशान था? निशान मारल का निशान था, काला काला। छाती में भी दांते उते कटले थे। दांते का? हाँ, वो सब नोचने के निशान। और उसके बाद में जब लास्ट में देखे तो यहाँ ही फूल गया था। तो हम कहे कि जहर खैले रहती है तो एथी दांत न बैठती है। दांत एकदम पूरा बैठा हुआ था, आँख भी बंद था, दांत भी बंद है। तो प्राण निकला कैसे? तो हम कहे कि शायद नट्टी दबाया होगा, तो अभी प्राण निकला होगा। तो वो सब हम देख के वही सब आए। उसके बाद में लड़का जब पकड़ा है तो लड़का तो खुद ही कह रहा है कि हमने मारा है, हमने नटी दावा। लड़का पकड़ाया तो लड़का बोल भी रहा है कि हम मारे हैं। लड़का पकड़ाया, सब लड़के लोग पकड़ के लाए, पूछा गया तो कह रहा है कि हाँ हम मारे हुए हैं, नहीं मारा तो सिलौटी पटक दिए उसको करेजा पर, तो मर गया, इसीलिए ये पूरा फूलल था। अच्छा, ये कैसा प्यार है आप बताइए? जिस लड़की को बोला कि हम तुमसे प्यार करते हैं, उस लड़के के भरोसे लड़की घर से चली गई अपने परिवार को छोड़ के, और वो व्यक्ति इतने निर्दयी तरीके से उसको मार दिया। आपको लग रहा है वो प्यार करता था उससे? गहना भी ले गया, यहाँ से पैसा कौड़ी भी ले गया, पैसा कौड़ी भी रखल था वो भी ले गया, गहना उना रखल था वो भी ले गया सब। अच्छा, कभी कुछ बोली नहीं 5 सालों में कि हमको दुख हुआ, चाहे दिक्कत हुआ, कुछ भी नहीं? ना, यहाँ आती थी। किससे बोलेगी? माँ रहती है तब ना माँ से कोई कुछ बात कहता है, माँ है नहीं, किससे कहेगी? पापा से अपना कितना बात कहेंगे? भाभी से अपना बात कहती थी, भाभी से कहती थी, पापा से कितना कहेंगे? भाई सबसे कहती थी, बाकी दिक्कत के लिए कोई नहीं कहती थी कि हाँ हमारा इतना दिक्कत हो रहा है, चाहे हम ऐसे दुख में हैं, चाहे ऐसे है। उसका बहन है मधुबन में बड़ा वाली, वो सब अपना भेंट मुलाकात आन जान सारी करती थी। अच्छा, कभी आप लोग समझाई नहीं? आप काका कभी नहीं समझाए कि घर से भागना नहीं चाहिए था तुमको? हम तुम्हारा हम तो बाहर चल गए थे, शादी करने के लिए पैसा कमाने बाहर चल गए थे। आज अगर वो नहीं गई होती घर से तो जिंदा होती कि नहीं? जिंदा तो होबे करती। आप लोगों के बीच में होती है। अच्छा, आप वहाँ गए तो क्या देखे, कैसे देखे अपनी बेटी को? हमको दूसरे आदमी को खबर दिए तब हम देख पाए। तो आप तो रोते गए होंगे वहाँ पर? रोते गए, पोस्टमार्टम में ले गए, वो ले जाने के लिए राजी नहीं। पोस्टमार्टम में हम लोग लड़का हम लोग ले गए पोस्टमार्टम में। देखिए, अभी पिता की आंख में भी आंसू है ये बात कहते हुए, और बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब किसी भी पिता के सामने जब उसके बच्चे का डेथ हो जाए और वो भी डेथ इस अवस्था में हो, तो उस पिता पर क्या गुजर रहा होगा। और घर में कोई है भी नहीं? नहीं, कोई नहीं है, 2 ही हम लोग है। एक छोटा बेटा है। हाँ, ये आप ही के साथ रहे? हाँ, खाना बनाते हम लोग, बाप बेटा खाते हैं। तुम मिले थे दीदी से? पहुंचा गए थे रात को 10 बजे। क्या बात हुआ था? दीदी तुमको कुछ बोली थी? नहीं, झगड़ा उगड़ा कर लिया था, पीले था ना, बस झगड़ा उगड़ा करके निकल गया था घर से। उसके बाद में गए 11 बजे गया। उसके बाद में क्या हुआ, हम तो घर चले। सुबह में पता चला कि डेट कर गया। अच्छा, दीदी जब भागी थी तो तुम घर पे ही थे ना? वो भी लड़का थे ना, उतना समझ में नहीं आया।
तो उस समय पता होता नहीं चला था कि दीदी किसी से बात कर रही है या फिर कुछ भी? नहीं, उतना पता नहीं। नहीं, इन लोग छोटा छोटा था। अच्छा, जिसके साथ वो गई थी उनसे बात होता था तुम्हारा कभी? नहीं, बात नहीं, उससे नहीं होता था। वो किसी से बात नहीं करता था? देखिए, ये गरीब परिवार है, इनके पास रहने को घर भी नहीं है, एक छोटा सा घर है। ये मजदूर पिता है जो बेटी के शादी के लिए कमाने के लिए घर से दूर गए थे। क्या करते हैं आप? वहाँ पे बीपीएल के पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, जो पेट्रोल देते हैं ना उसका पत्थर उथर लगाते थे केरला में। केरला काम करने गए थे। सोचिए, एक अपनी बेटी के शादी के लिए एक एक पैसा जुटा रहे थे कि हम अपनी बेटी का अच्छे से शादी करेंगे, अपने औकात से बढ़ के शादी करेंगे, और वो बेटी घर से निकल गई पिता को ये कह के कि मैंने जिसे पसंद किया है वो लड़का मेरे लिए बेस्ट है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। और आज उसका नतीजा ये हुआ कि वही लड़का लड़की को मार दिया। मारने के बाद वो उसको दफना के जलाने जा रहा था, तब तक ये घर वाले पहुंच गए और रोक दिए कि भाई हम अब आ गए हैं, हमें देखने दो कि मेरी बेटी कैसी है। ये लोग गए तो पता चला कि बेटी के पूरे बॉडी पर काटने का मारने का निशान था, और निशान ऐसे दिख रहा था। हाँ, सारा दिख रहे थे। और फोटो में दिख रहा है कि पूरा सिंदूर है बॉडी पे। पूरा सिंदूर पटा करके और उसका गह भर भर दिया था, सब काट काट करके पोर पोर करके, कि पता ना चले। पता न चले वाले। उसका करेजा उरेजा सब नोच लिया था, सब नोच नोच के आ सिंदूर भर भर दिया था, रंग पटा पटा दिया था। अच्छा, ये लड़के से मेल मिलाप कैसे हुआ? मतलब लड़का कैसे उसके संपर्क में आया? अब ये मालूम हमको मोबाइल वोबाइल खरीद उरीद करके ये पता नहीं चला? नहीं चले, कुछ भी पता नहीं चले। आप भी नहीं पूछी? आप तो बुआ है, कभी नहीं पूछी कि कैसे बात करती थी? तो सब एथी कर करके मैंने के हार गए। सब कहा कि हमारा ठीक है बालू, हमारा खुश है। कभी तो पूछी होंगी ना कि अच्छा इंदु तुम कैसे बात कर रही थी, कैसे लड़का तुमको मिला नहीं था? बता रही थी। नहीं बता ना, नहीं बता रही थी। देखिए, कुछ भी करने से पहले ना अपने माँ बाप को बताइए कि हम किससे बात करते हैं, लड़का कौन है, क्या करता है, ये सब कुछ नहीं जानती थी आप लोग? ना ना, हम लोग कुछ नहीं जानते थे। हम लोग जानते तो मैंने कैसे ही होता था, हम लोग उसका घर में से खींच करके न लाते। हम लोग के कुछ दिन के बाद जब शादी ब्याह हो गया, भाई को बाल बच्चा हो गया, तब हम लोग जाने कि लड़की यहाँ पर है। हाँ, लड़की यहाँ पर। मतलब लड़की जब घर से भागी तब लड़की नहीं मिली, जब उसका एक बच्चा हो गया तब फैमिली को पता चला कि मेरे लड़की फलाने के यहाँ भाग के गई है। बल्कि शादी भागने से पहले एक बार आपसे बात ही कर लेती कि पापा खुशी से मेरा शादी कर लीजिए। बातें नहीं करे, बात ही नहीं की। बातें नहीं की है। तो कहीं ना कहीं अपने कमी का भुगतान ही आज वो भुगती है। वो उसी कारण भुगती है। देखिए, ये गरीब परिवार, एक छोटा सा झोपड़ी है, पिता मजदूर है, एक भाई है। बाबू, तुम क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हो? हाँ, यही गिट्टी में गाड़ी चलाते हैं। पिता भाई सब मजदूरी करते हैं। पिता केरल में जाके मजदूरी करते थे बेटी की शादी के लिए। बेटी घर का अपना दहलीज लांघ के 5 साल पहले निकल गई थी कि हम किसी से प्यार करते हैं, उसके साथ हम रहेंगे, उसके साथ हम खुश हैं। और आज नतीजा ये है कि लड़की को अपने ही घर में मार दिया, जबकि उनका 2 बच्चा हो गया था, उसके बाद भी लड़की को मार दिया। लड़की का नाम इंदु है, यही एक छोटा सा घर है। ये घटना मुजफ्फरपुर की है। और इस स्टोरी के लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और लड़कियों के लिए खास मैसेज, घर से निकलने से पहले माँ बाप से एक बार ज़रूर बताइए कि हम किसके साथ जा रहे हैं, लड़का कौन है, क्या करता है, कौन सा घर है, कहाँ वो रहता है, क्या कमाता है, सब कुछ बताइए, ताकि आगे चल के आपके साथ कोई घटना हो तो दुनिया खड़ा हो या ना हो, लेकिन आपके माँ बाप आप तक पहुँच पाए और जल्दी पहुँच पाए। आपके साथ कुछ हो उससे पहले ये जाके सब कुछ समझे और आपको बचा ले। नहीं तो नतीजा यही होगा कि सारी दुनिया यही रहेगी और आप चले जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अपने गलती के कारण। धन्यवाद।